नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए, उस पर विस्तार से बजट सत्र के अगले चरण में चर्चा होगी। अगला चरण 23 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। उसमें विभागों के हिसाब से, हर मंत्रालय, हर विभाग के हिसाब से बजट के प्रावधानों पर चर्चा होगी। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बजट का पहला चरण पूरा हो जाएगा। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर के संसद के अभी इस सत्र में पहले चरण में जो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी कई खूबियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए खास प्रस्ताव करता है। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और बताएं कि इस बजट में गरीबों के लिए, मध्य वर्ग के लिए क्या खास है। सांसद जाकर के बताएंगे और अगले चरण में जो बजट का अगला चरण शुरू होगा बजट सत्र का, उसमें इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज हम इस बजट में दो ऐसी योजनाओं पर चर्चा करेंगे जो सामाजिक विकास की, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी योजनाएं थी, और उन दोनों योजनाओं का जो बजट आवंटन है उसमें कटौती हुई है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि भारत जैसे लोक कल्याणकारी देश में, जहां बहुत गिनी चुनी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में उनमें से भी दो जो सबसे बड़ी योजना है उसका बजट आवंटन जो है वो कम किया गया है। यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इस साल 10 राज्यों के चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आमतौर पर जो बजट के प्रोविजंस है उसमें बढ़ोतरी की जाती है, हर योजना का बजट बढ़ाया जाता है। और उस चुनावी साल में सरकार जो है न तो वित्तीय घाटे की चिंता करती है, न चालू खाते के घाटे की चिंता करती है। वो बढ़ता है तो उसको बढ़ने दिया जाता है, और जो लोक लुभावन जितनी अधिक घोषणाएं हो सकती हैं वो सरकार करती है। जैसे इस बार मध्य वर्ग को आकर्षित करने के लिए आयकर के स्लैब बदले गए और जो छूट की सीमा है वो बढ़ाई गई, जिसका बड़ा लाभ एक बड़े वर्ग को मिलेगा। जो 5 से 7 लाख तक की, 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख जो छूट की सीमा की गई है, उसका फायदा एक बड़े वर्ग को मिलेगा। लेकिन सामाजिक सुरक्षा की जो दो बड़ी योजनाएं थी, जिसमें एक मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और दूसरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इन दोनों योजनाओं के बजट आवंटन में कटौती की गई है। ये जानना जरूरी है कि पिछले 3 साल जब पूरा देश कोरोना की महामारी झेल रहा था, 2020, 21 और 22, इन 3 सालों में इन दो योजनाओं ने इस देश के करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया, उनका जीना सहज बनाया, सरल बनाया। जो लाखों लोग जो अपने रोजगार, काम धंधे बंद करके, जिनकी नौकरियां गई, काम धंधे बंद हुए कोरोना के लॉकडाउन में, लाखों लोग जो विस्थापित होकर के अपने अपने गांव में लौटे, उन सबको इन दोनों योजनाओं से लाभ मिला था। और इन दोनों योजनाओं में कटौती हुई है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं। यह योजना कोरोना के समय शुरू हुई थी, जब मार्च के अंत में लॉकडाउन की घोषणा हुई, और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। ये 5 किलो अनाज पूरी तरह से मुफ्त था, और उसके अलावा 5 किलो अनाज सस्ते दर पर लोगों को दिया जा रहा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत 5 किलो अनाज सस्ते दर पर मिल रहा था, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया जा रहा था। यानी अधिकतम 15 रुपए में लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा था, और उसके ऊपर 5 किलो अनाज सरकार मुफ्त में दे रही थी। एक औसत के मुताबिक आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति को 10 किलो अनाज की जरूरत होती है महीने में, तो वो 10 किलो अनाज की जरूरत सरकार पूरी कर रही थी, और उसके लिए अधिकतम 15 रुपए का भुगतान करना होता था। और एक समय तो ऐसा था, जिस साल ये योजना शुरू हुई उस साल इन दोनों योजनाओं के ऊपर सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। बाद में ये कम हुआ। इसके बावजूद अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, यानी 2022-23 का वित्त वर्ष जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें भी भारत सरकार ने इन दोनों योजनाओं के ऊपर 2,88,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, इन दोनों योजनाओं को चलाने के लिए। लेकिन अब ये इन योजनाओं को आपस में मिला दिया गया है, इनका मर्जर हो गया है, और एक हाइब्रिड योजना बनी है। और उस योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा। जो सस्ते अनाज की योजना थी वो बंद हो गई है, और 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। यानी जो पहले एक गरीब व्यक्ति को 81 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 15 रुपए की अधिकतम कीमत पर जो 10 किलो अनाज मिल रहा था, अब उसकी जगह बिल्कुल मुफ्त में 5 किलो अनाज मिलेगा।
5 किलो अनाज उनको बाजार से खरीदना होगा, अपनी ज़रूरत का 5 किलो अनाज, जो पहले 15 रुपये में मिल रहा था। तो ये माना जा सकता है कि 15 रुपये का घाटा हो रहा है। सरकार 15 रुपये में दे रही थी, लेकिन ये 15 रुपये का घाटा 150 रुपये तक भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि खुले बाजार में चावल और गेहूं दोनों में से किसी की कीमत, चावल या आटे की कीमत 30 रुपये से कम नहीं है। बल्कि आज की तारीख में जो औसत है आटे की कीमत, 1 किलो आटा औसतन 37 रुपये किलो है। और उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार अपने मुफ्त सस्ता आटा बेचने की योजना ला रही है। और उस जो भारत सरकार भारत आटा नाम से जो सस्ता आटा देगी, उसकी भी कीमत 29 रुपये और 50 पैसे रखी गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति को 5 किलो आटा खरीदना है तो उसको 150 रुपये देने होंगे। अभी तक उसको 15 रुपये में 5 किलो गेहूं मिल रहा था, 10 रुपये में 5 किलो गेहूं और 15 रुपये में 5 किलो चावल मिल रहा था। तो अब उसके लिए उसको ज़्यादा बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार ने 10 किलो की जगह अनाज की योजना 5 किलो कर दी है। और इस 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए जो बजट का आवंटन हुआ है अगले वित्त वर्ष के लिए 23-24 के लिए, वो 1,97,000 करोड़ रुपए का है। पिछले साल जिस योजना में 2,87,88,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उस मद में अब 1,97,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यानी 90,000 करोड़ रुपए की बजट कटौती सरकार ने उस योजना में की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। तो इसका असर बड़ी आबादी पर होगा। 81.35 करोड़ लोगों को भारत सरकार ये मुफ्त अनाज देगी। उनको 5 किलो अपनी ज़रूरत का अनाज अब खुले बाजार से खरीदना होगा, और उसके लिए उनको कितनी मुश्किल होगी, उनको कितना भुगतान करना होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो अनाज की खरीद होती है, उसके बजट में भी सरकार ने कटौती की है। उसका बजट जो अभी चालू वित्त वर्ष है, जो 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, उसमें जो संशोधित अनुमान है वो 72,282 करोड़ रुपए का है। और उसकी जगह इस साल 59,793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये एक बड़ी कटौती है। ये कोई 15-13-14 हजार करोड़ रुपए की कटौती हुई है। और ये वो रकम होती है जो भारत सरकार राज्यों को देती है सब्सिडी के तौर पर, ताकि राज्य सेंट्रल पूल के लिए अनाज खरीद सके। जो सरकार का अपना भंडारण होता है, सरकार का अपना भंडार होता है, उसके लिए तो उसमें भी कटौती की गई है। तो ये अनाज के संकट को इस अगले वित्त वर्ष में सरकार किस तरह से हैंडल करेगी और क्या सरकार की योजना है, ये जब बजट पर चर्चा शुरू होगी तब पता चलेगा, जब सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी योजना महात्मा गांधी रोजगार योजना है, मनरेगा, जिसको प्रधानमंत्री ने एक बार यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक बताया था। लेकिन उस योजना ने कोरोना के 3 साल में इस देश के लोगों की जितनी मदद की है, उतनी दूसरी किसी योजना ने नहीं की। जब कोरोना की महामारी अपने पीक पर थी, तब 398 करोड़ रोजगार दिवस की जरूरत हुई थी। 398 करोड़ 2020-21 में। उसके बाद भी, उसके अगले साल भी 21-22 में भी 363 करोड़ रोजगार दिवस की जरूरत हुई। और अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, इसमें भी 300 करोड़ रोजगार दिवस की जरूरत हुई है। इसके बावजूद भारत सरकार ने इसका बजट 89,000 करोड़ रुपए से घटा करके 60,000 करोड़ कर दिया है। यानी लगभग 1/3 की कटौती हुई है मनरेगा के बजट में। तो ये मनरेगा के बजट में 1/3 की कटौती, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 90,000 करोड़ की कटौती, और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज खरीद है उसमें 13,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। तो ये योजनाएं, ये जो सामाजिक सुरक्षा की जो बड़ी योजनाएं थी, उनमें कटौती हुई है। और सरकार ने ये कटौती ये मानकर की है कि अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, लोगों का जीवन पटरी पर लौट आया है और सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? 3 साल जो कोरोना की महामारी लोगों ने झेली है, क्या उसका असर पूरी तरह से खत्म हो गया है? उस समय जो लॉकडाउन लगे थे, उस समय लोगों का जो कारोबार बंद हुआ था, लोगों की जो नौकरियां गई थी, क्या वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं? लोगों के रोजगार फिर से शुरू हो गए हैं, लोगों को नौकरियां मिल गई हैं? ऐसा नहीं है। ये संकट अभी भी, कोरोना के समय जो संकट शुरू हुआ था उसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उसका असर समाप्त नहीं हुआ है। इसी तरह क्या यूक्रेन और रूस का युद्ध थम गया है? अभी उस युद्ध के 1 साल होने जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि रूस ज्यादा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उसने 5 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार किए हैं और युद्ध के 1 साल जब पूरे होंगे तो वो बड़ा अटैक करेगा। तो उस लड़ाई का जो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर है और भारत में भी जो असर है, वो असर अभी खत्म नहीं हुआ है।
तो न कोरोना का पूरा असर खत्म हुआ है और न युद्ध का असर खत्म हुआ है, और उस बीच पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आने की चर्चा है। और उस आर्थिक मंदी का ये जरूर है कि दुनिया भर की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि भारत पर उस आर्थिक मंदी का सबसे कम असर होगा। इसके बावजूद ये हर आदमी देख रहा है कि किस तरह से एक के बाद एक कंपनियों में छटनी चल रही है। ये उसी आर्थिक मंदी का असर है। फेसबुक और अमेजॉन से लेकर के भारत की अपनी इन्फोसिस कंपनी तक सबने हजारों लोगों की छटनी की, हजारों लोगों की नौकरियां गई हैं। तो वो असर भी अभी है उस आर्थिक मंदी का, थोड़ा ही होगा लेकिन असर होगा। और इसके बावजूद सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में कटौती कर दी है। सरकार ने ऐसा क्यों किया है, उसके पास इसकी क्या योजना है, और चुनावी वर्ष में क्या सरकार कोई दूसरी बड़ी योजना ले आएगी जिससे लोगों को फायदा होगा, लोगों का जीवन आसान होगा, ये जब बजट पर चर्चा शुरू होगी तब पता चलेगा, या थोड़े समय के बाद जब चुनाव और नजदीक आएगा तब पता चलेगा। लेकिन उसके पहले तो अभी दिख रहा है कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की जो थोड़ी बहुत योजनाएं हैं भारत में, उनमें कटौती की है, और उससे एक देश की बड़ी आबादी प्रभावित होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।